नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने YouTube चैनल प्रीत के एहसास पर आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिल मंगलवार यह कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी का अगला भाग। हो सकता है त्योहारों का मौसम है, आप सभी कहीं ना कहीं उलझे हों अपने कामों में, लेकिन हो सके तो निकालिए थोड़ा सा समय और सुनिए यह कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी। चलिए, आज की कहानी का शीर्षक है दहेज। शादी के घर का माहौल गर्मजोशी से भरा हुआ। गली में रंगी झालरें लटकी थी, ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही थी और घर के आंगन में रिश्तेदारों की चहल पहल से हर कोना रौनक से भरा हुआ था। यह शादी थी नेहा की। नेहा, जिसकी उम्र 24 साल, कॉलेज की पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी लड़की। उसकी स्वभाव में खास बात थी, वह किसी बात को दिल में दबाती नहीं थी। वह सीधे और साफ शब्दों में कह देती थी कि उसे क्या सही लगता है और क्या गलत। यही कारण था कि कई लोग उसे थोड़ी बोल्ड मानते थे, लेकिन उसके पिता सुधीर मिश्रा, उम्र लगभग 60 साल, अपनी बेटी को गर्व से देखते थे। सुधीर जी एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी थे, जो अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए पूरे मोहल्ले में जाने जाते थे। लड़के का नाम था आदित्य। आदित्य एक इंजीनियर था, उम्र 28 साल, देखने सुनने में अच्छा और अपने काम में बेहद ईमानदार। आदित्य का परिवार ठीक ठाक संपन्न था, लेकिन उसकी माँ श्यामवती को दिखावा और रिवाज निभाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। तिलक का दिन आया, घर के भीतर और बाहर हर जगह रौनक थी। औरतें गीत गा रही थी, बच्चे पटाखों और खेलों में मस्त थे। समधी एक दूसरे को मिल रहे थे और हर कोई इस रिश्ते को लेकर बेहद उत्साहित था। तभी अचानक औरतों की तरफ से शोर उठा, अरे यह क्या, आदित्य की बहन के पति के लिए कपड़े ही नहीं लाए तुम लोग? यह कैसे तिलक की रस्म है? पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ तेज हो गई। देखते ही यह बात सबके सामने आ गई कि दूल्हे की माँ श्यामवती इस बात पर नाराज़ थी कि उनकी बेटी के पति के लिए कपड़े क्यों नहीं दिए गए। श्यामवती ने ऊंची आवाज़ में कहना शुरू कर दिया, इतनी बड़ी रस्म में क्या इतना भी नहीं पता कि दामाद के लिए कपड़े देने होते हैं? हमारी इज्जत का क्या होगा? सुधीर मिश्रा ने बहुत शांति से माहौल संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देखिए, यह बस एक भूल है, बाकी सब तो पूरी तैयारी से किया गया है ना। लेकिन श्यामवती जी मानने को तैयार ही नहीं थी। उनकी आवाज़ तो लगातार तेज होती जा रही थी। रिश्तेदारों ने धीरे से सुधीर से कहा, आप पैसे दे दीजिए, बात कह दीजिए, यही कह दीजिए, वो यहीं से कपड़े ले लेंगे, बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। सुधीर कुछ देर चुप खड़े रहे। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर सबके सामने कहा, माफ़ कीजिएगा, एक पुरानी कहावत है कि काठ की हांडी सिर्फ एक बार चूल्हे पर चढ़ती है, और अगर आज मैं चुप रह गया तो कल मेरी बेटी को हर बात पर समझौता करवाया जाएगा। आज कपड़े का बहाना है, कल किसी और कमी का होगा, और तब मेरी बच्ची की ज़िंदगी किसी सौदे से कम नहीं रह जाएगी। उनकी आवाज़ गूंजदार और आत्मविश्वास से भरी थी। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। कुछ रिश्तेदार चुपचाप मुस्कुराए, कुछ ने मन ही मन सोचा कि यह फैसला बहुत साहसिक है। सुधीर जी ने सबके सामने साफ शब्दों में कहा, आपको अपना बेटा मुबारक, जयराम जी की। इतना कहकर उन्होंने रिश्ता वहीं ख़त्म करने का ऐलान किया। इस अप्रत्याशित फैसले से आदित्य और उसके परिवार का चेहरा उतर गया, लेकिन सबसे बड़ा दृश्य तब सामने आया जब पर्दे के पीछे से यह सब देख रही नेहा बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक चमक थी। उसने पापा की ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद पापा, आपने मुझे किसी सौदे का हिस्सा बनने से बचा लिया। नेहा का आत्मविश्वास और पिता का दृढ़ निश्चय देखकर वहां मौजूद कई मेहमानों की आंख भर आई। किसी ने धीरे से कहा, आज सुधीर जी ने वह कर दिखाया जो हर पिता को करना चाहिए, अपनी बेटी की इज्जत और खुशियों के लिए खड़ा होना। उस रात जब मेहमान लौटे तो हर जगह यह चर्चा थी कि मिश्रा जी ने बिल्कुल सही किया, और नेहा ने महसूस किया कि उसका असली रिश्ता भी बाकी है। वह रिश्ता जो भरोसे और सम्मान पर टिका होगा, ना कि रस्मों के दिखावे पर। बस इतनी ही थी ये कहानी।
मुझे तो कहानी बहुत अच्छी लगी। आप सबको कैसी लगी कहानी ज़रूर बताएं अपने कमेंट्स और लाइक के माध्यम से। साथ ही ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल हरप्रीत कौर नहीं प्रीत के एहसास। शुक्रिया।